वेलकम बैक। अब हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के लिए सेकेंड लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स इसमें डिफाइन की थी, लाइक वर्क फंक्शन हमने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रॉन एमिशन हमने डिफाइन किया था, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए थे और अल्टीमेटली हम पहुंचे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने डिफाइन किया था, फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू सम वायर और थ्रू सम क्रॉस सेक्शन फ्लो करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट, जिसका हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में दो ही टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप या इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, it was actually discovered by Heinrich Hertz and experimentally studied by Leonard and Hallward, but it was theoretically explained by Albert Einstein, for which he fetched Nobel Prize. Let's begin with Hertz observation. Hertz एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हर्ट्ज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, जहां पर वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने की कोशिश में था। सो हिज एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज लाइक दिस। इट वाज हैविंग टू मेटल प्लेट्स कनेक्टेड टू टू small polished metallic balls or metallic spheres and then connected to high voltage source, and एक डिटेक्टर लूप था जिसके एंड्स पे दो मेटल स्फीयर्स थे। तो अब हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन जो थी वो कुछ ऐसे थी, जो ही यहाँ पे हम हाई वोल्टेज सोर्स इसको कनेक्ट करते थे, यहाँ पे इस गैप में वोल्टेज स्पार्क जनरेट हो जाता था, यहाँ पे एक वोल्टेज स्पार्क जनरेट हो जाता था। ये आपने पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो आपने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पढ़ा है, तो ये वही होता है एक्चुअली यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा या मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी कैसे हो गई। यहाँ पे ये वोल्टेज स्पार्क जनरेट हो गई है। इस वोल्टेज स्पार्क की वजह से यहाँ पे इस डिटेक्टर लूप में भी एक वोल्टेज स्पार्क जनरेट हो जाता है। लेट्स सपोज यहां पर ये बाल जो है या ये स्फीयर जो है, इट इज एमिटर, यहां से निकलती है, ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज यहां से फ्लो करते हैं, यहां से निकलते हैं, और लेट्स सपोज ये कलेक्टर है। तो हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया था, ये सब कैसे, ये मैकेनिज्म या इसमें ये प्रोसेस क्या होती है। आई विल नॉट डिस्कस दोस प्रोसेस हियर, क्योंकि हमारा वो मकसद नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन। हमारे यहाँ पे डिस्कवरी कैसे होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं खाली वो एस्पेक्ट यहाँ पे इसका डिस्कस करूंगा। सो हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ही यहाँ पे ये वोल्टेज स्पार्क जनरेट हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर भी एक वोल्टेज स्पार्क आ जाता है। फिर वहां पे हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या अगर रेडिएशन, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अगर यूवी रेडिएशन हम इस इमिटर पे, सपोज ये है इमिटर, यहाँ पे इमिटर स्फीयर, अगर इस डिटेक्टर के इमिटर पे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो ये वोल्टेज स्पार्क जो यहाँ पर है, इट गेट्स एनहांस्ड, यानी ये बढ़ जाती है, ये जो वोल्टेज स्पार्क है। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन बाय हर्ट्ज। सो हर्ट्ज ऑब्जर्व्ड दैट द वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर gets enhanced when ultraviolet radiations are incident on the emitter sphere. ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। असल में यहाँ पे ये कैसे एनहेंस हो जाता है, यू कैन सी इट हियर कि यहाँ पर ये जो एमिटर है
जो ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटर स्फीयर पे आ जाती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं तो उनकी वजह से वोल्टेज स्पार्क जो है बढ़ जाती है। तो यही इसी को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी emission of electrons from a metal surface when light of suitable frequency falls on it। सो इस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हो गया था। लेकिन उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स नोन नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे जिस वक्त ये ऑब्जर्वेशन आई थी। तो इस तरह से ये हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन हुआ था। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन हम सिंपली बोलते हैं ये कि वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर गेट्स एनहांस्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन द एमिटर स्फीयर। नाउ इसके बाद लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन है कि इसने कैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया, या इसने कैसे ऑब्जर्व किया इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लिनार्ड ने क्या लिया, उसने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, इसमें खाली वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड। तो इसमें उसने दो मेटल प्लेट्स लिए, लेट्स सपोज एमिटर, कलेक्टर और कैथोड एंड एनोड। ये हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किए हैं और बीच में हमने यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर इसके साथ रखा हुआ है, ताकि अगर यहाँ स्मॉल करंट भी आ जाए तो ये स्मॉल करंट यहाँ पे डिटेक्ट हो, यानी ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करे माइक्रो एमीटर। अब पहले जब उसने स्विच ऑन किया, जो ही लिनार्ड ने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर माइक्रो एमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था। दैट मीन्स कि यहाँ से करंट जो था वो जीरो था। उसके बाद उसने क्या किया, लिनार्ड ने उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इंसिडेंट की इस एमिटर प्लेट पे। जो ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट हो गई एमिटर प्लेट पे, यहां पर माइक्रो एमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी वहां से करंट फ्लो करता है। तो ये थी यहां पे ऑब्जर्वेशन लिनार्ड की। जो ही यहां पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टॉप करता है, यहां पे करंट जीरो आ जाता है, यानी ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। सो दैट मीन्स लिनार्ड की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं एमिटर प्लेट पे तो एमिटर शो करता है डिफ्लेक्शन, यानी करंट फ्लो करता है। जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टॉप करता है तो वहां पे करंट भी स्टॉप हो जाता है, यानी वहां एमिटर शो करता है जीरो डिफ्लेक्शन। अब देखो ये क्या होता है यहाँ पे, फिर से इसकी डिस्कवरी, यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे यहाँ पे आ जाता है। असल में जो ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट हो जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इन दिस डायरेक्शन और फाइनली ये पहुंचते हैं कहां पे, कलेक्टर पे। इस तरह से यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो करता है, या ये माइक्रो एमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन। जब हम ये स्टॉप करते हैं तो यहाँ पे इमिशन रुकता है, जब इमिशन रुकेगा तो ये शो करता है जीरो डिफ्लेक्शन। So this is again photoelectric effect. That means when ultraviolet radiation are incident on emitter plate, electrons gets emitted from it. So ये थी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिनार्ड की। अब इसके बाद है हालवाज। हालवाज ने क्या कहा, उसने जिंक फॉइल ली थी, एक थिन जिंक प्लेट लिया उसने और एक इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज मेजर करते हैं। उसने पहले क्या लिया, उसने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड जिंक फॉइल ली है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड जिंक फॉइल यहां पर लिनार्ड ये हालवाज ने ली थी। इसका चार्ज उसने मेजर किया इलेक्ट्रोस्कोप से। लेट अस सपोज दिस इज नॉट ट्रू, लेट्स अज्यूम कि इसका चार्ज जो था इस प्लेट का इट वाज +3 कूलम। लेट सपोज ये +3 कूलम था। उसने क्या किया, उसने इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट की है। जो ही इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट हो गई है, उसके बाद फिर से उसने इलेक्ट्रोस्कोप से इसका चार्ज मेजर किया। उसने क्या देखा, उसने देखा इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एनहेंस हो जाता है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेट अस सपोज इट इज 4 कूलम नाउ। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक न्यूट्रल जिंक फॉइल ली है, अनचार्ज्ड जिंक फॉइल ली है, उस पर भी उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट की है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट की है। उसके बाद उसने फिर से उसका मेजरमेंट किया चार्ज का इलेक्ट्रोस्कोप से। उसका जो वहां पे इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। हो गए दो। और तीसरा ऑब्जर्वेशन उसका ये था कि उसने नेगेटिव चार्ज्ड जिंक फॉइल लिया है, नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट लिया है, उस पर उसने फिर से रेडिएशन इंसिडेंट की है। लेट सपोज इसने इलेक्ट्रोस्कोप से इसका चार्ज मेजर किया, लेट सपोज इट वाज -3 कूलम सपोज। जब इसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इंसिडेंट की है, उसके बाद उसने फिर से इलेक्ट्रोस्कोप से इसका चार्ज मेजर किया। जब चार्ज मेजर करता है इसका चार्ज आता है लेस नेगेटिव मीन सपोज इसमें -2 कूलम्स चार्ज रह गए हैं। तो आप यहां से क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे +3 कूलम चार्ज है। लिनार्ड ने क्या कहा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, यहाँ से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं।
जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे न्यूट्रल था, जब इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट हो गई तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज कुछ बाहर आता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आते हैं तो इसका जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव बनेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब यहाँ पे माइनस चार्ज प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट होती है, यहाँ पे सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आते हैं। जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ गए तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो दैट मीन्स अपॉन द रेडिएशन, अपॉन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन ऑन दिस मेटल प्लेट, यहां से सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिट होते हैं, जिनको आज हम इलेक्ट्रॉन्स नाम बोलते हैं। उस वक्त नहीं थे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर, सो दैट मीन्स कि इसको हम फिर से बोल सकते हैं यहाँ पे फोटो इमिशन हो जाता है, यानी यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी इस तरह से हो गई है। सो फ्रॉम ऑल द थ्री ऑब्जर्वेशंस we can say that upon the incidence of radiation on some metal surface, the emission of electron takes place. This is what we call as photoelectric emission or photoelectric effect. So, अब इन्होंने और एक चीज ऑब्जर्व किया था यहाँ पे, उन्होंने देखा कि हर किसी फ्रीक्वेंसी की वजह से, हर एक फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ पे इमिशन पॉसिबल नहीं है, यानी हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, एक लिमिट रहता है फ्रीक्वेंसी का। अगर आप उससे कम इंसिडेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी तो कोई फोटो इमिशन नहीं होता है। अगर आपको फोटो इमिशन चाहिए तो आपने फ्रीक्वेंसी उसके बराबर या उससे ज्यादा रखनी है। सो दैट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट वी कॉल एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करेंगे यहां पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which no photo emission occurs, below which no photo emission occurs. So threshold frequency, it is a certain minimum frequency below which no photo emission occurs. So इसलिए अगर हमने फोटो इमिशन चाहिए तो frequency of incident ray, frequency of incident ray, it should be greater or equal to threshold frequency. So that means there is a certain minimum frequency below which no photo emission occurs. अगर आप इससे कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं किसी भी मेटल सरफेस पे तो वहां से कोई फोटो इमिशन नहीं होता है। अगर आपको फोटो इमिशन चाहिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखेंगे तब फोटो इमिशन होता है, अगर उससे कम रखेंगे कोई फोटो इमिशन नहीं होता है। नाउ आपने पता है यहाँ पे there is a relation between frequency and this wavelength. C is equal to nu lambda, और lambda जो आएगा it will be C by nu, और lambda जो आएगा it will be inversely proportional to nu. अब wavelength और frequency में inverse relation है। So that जैसे मैंने अभी बोला है यहाँ पे certain minimum frequency below which no photo emission occurs, this is called as threshold frequency. इसकी जो corresponding वेवलेंथ आएगी, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगी उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब इसको मैंने डिफाइन किया था सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इमिशन ऑकर्स। जब ये नीचे है, अगर ये मिनिमम है तो ये क्या आएगा मैक्सिमम, अगर इसमें बिलो है तो इसमें आएगा अबो। सो दैट मींस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम डिफाइन करेंगे वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो यहाँ पे वेवलेंथ आएगा उसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम ऐसे देंगे, इसमें मैंने बोला था सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इमिशन ऑकर्स, इसको फिर हम बोलेंगे इट्स अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अबव विच नो फोटो इमिशन ऑकर्स। सो दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच
no photo emission occurs. So that means अगर हमें यहां पे अब फोटो इमिशन चाहिए, अगर इस फोटो इमिशन आने की जरूरत है, मतलब हियर हमने यहां पे देखा है कि अगर हमने फोटो एमिशन चाहिए तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह फिर हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिफाइन किया, इट्स मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच नो फोटो एमिशन ऑकर्स, यानी अगर इससे ज्यादा आप वेवलेंथ रखेंगे फोटो एमिशन नहीं होगा। तो दैट मींस फोटो एमिशन के लिए वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की लेस और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होनी चाहिए, यानी लैम्बडा इंसिडेंट it should be less or equal to lambda threshold for photo emission, for photo emission. So इस तरह से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन ऑकर्स। सो अगर हमने फोटो एमिशन चाहिए तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अबव विच नो फोटो एमिशन ऑकर्स। अगर उससे कम आप रखेंगे वेवलेंथ तो फोटो एमिशन होगा, अगर उससे ज्यादा आप वेवलेंथ रखेंगे तो कोई फोटो एमिशन नहीं होगा। सो दैट मीन्स फॉर फोटो एमिशन इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है इट शुड बी लेस और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो इस तरह से ये हो गए दो। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये हो गए यहाँ पे डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस लिनार्ड, हॉलवाच या हर्ट्ज ने की थी। तो अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इन्होंने यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर सब स्टडी किए थे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशंस में। So experimental study of photoelectric effect। देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए जो हमें यहाँ पे एक सेटअप चाहिए वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो इसमें हम क्या लेते हैं, फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसमें हम दो मेटल प्लेट्स रखते हैं, एक को हम सपोज नाम देते हैं एमिटर या कैथोड, दूसरे को कलेक्टर या एनोड, और एक विंडो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट विंडो रखते हैं यहाँ पे जहां से हम रेडिएशन इंसिडेंट कर सकते हैं। सो फिर क्या करते हैं, ये एमिटर या जो कैथोड है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो एनोड या कलेक्टर है इसको हम करते हैं कनेक्ट किसके साथ, पॉजिटिव प्लेट के साथ। और ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिया ताकि मैं ये पोटेंशियल जो है इसको मैं वैरी कर सकूं, ये यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल के लिए मैंने रखा हुआ ये अरेंजमेंट। सो दिस विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, और यहाँ पे मैंने एक माइक्रोमीटर रखा है जो हमें करंट, वहां पे जो फोटो करंट आएगा उसका मेजरमेंट देगा, क्योंकि फोटो करंट वेरी स्मॉल होता है इसलिए मैं यहाँ पे माइक्रोमीटर लेता हूँ। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप दैट इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद टू मेटल प्लेट्स, एनोड एंड कैथोड आर एमिटर एंड कलेक्टर विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो जहां से इंसिडेंट रेज आ जाए। सो उसके बाद में यहाँ पे एक बैटरी के साथ या एक सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं हम, ये मैंने इसलिए रखा यहाँ पे ताकि मैं पोटेंशियल जो है उसको मैं वैरी कर सकूं। सो दिस द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इसमें हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम 3-4 चीजें पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन यहाँ से आती है उसकी जो इंटेंसिटी है यानी ब्राइटनेस जो है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वो कैसे इफेक्ट करती है फोटो करंट पे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो करंट हो गया एक। नंबर 2 हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इस पोटेंशियल का इफेक्ट फोटो करंट पे क्या आता है। तीसरा हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट।
फोटो करंट पे यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होगा। और फोर्थ वन होगा अगर हम ये मेटल प्लेट से चेंज करेंगे, अगर ये मेटल प्लेट में यहाँ पे चेंज करता हूँ इमिटर मेटल प्लेट, तो उसकी वजह से क्या चेंज, क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे, या क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगी। सो ये 3-4 चीजें हमने स्टडी करनी है इस टॉपिक में। इंटेंसिटी का इफेक्ट, पोटेंशियल का इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, और ये मेटल प्लेट्स का नेचर जो है इसका इफेक्ट हमें स्टडी करना है। सो लेट्स बिगिन विद द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। ए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। देखो ये दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। यहां पे हम अभी एक्सप्लेनेशन की कोशिश नहीं करेंगे, हम खाली देखेंगे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस देखी है। लियोनार्ड और हॉलवाच ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उनको क्या रिजल्ट्स वहां पे आ गए, उनने क्या ऑब्जर्व किया, वही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, हम इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, और ये मेटल प्लेट्स भी हम फिक्स रखते हैं। सो दैट मीन्स फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी और फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, प्लेट्स की मैं बात करता हूं, एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फॉर गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, हम क्या देखते हैं, जो फोटो करंट यहां पे आ जाता है, फोटो करंट और इंटेंसिटी में जो रिलेशन आती है, लेट सपोज यहां पे है इंटेंसिटी और यहां से है फोटो करंट, लेट मी राइट इट बाय आईपी, फोटो करंट। फोटो करंट इज स्मॉल, सो मैं इसको माइक्रो एम्पियर से मेजर करता हूं। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन ए फिक्स्ड प्लेट हम रखते हैं एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं करते हैं, हम खाली क्या चेंज करते हैं, हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं। इंटेंसिटी आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप इस सोर्स को आगे लाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, आप इस सोर्स को पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सो इस तरह से हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं। सो यहाँ पे हम जो इंटेंसिटी का इफेक्ट देखते हैं फोटो करंट पे, हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं like this, it's a straight line. So that means जो for a given photosensitive material at fixed frequency, जो फोटो करंट है, फोटो करंट और फोटो करंट कल मैंने बोला था IP it is equal to NE, where this N is number of photo electrons ejected per unit time, और मैं इसको लिखूंगा number of photo electrons, क्योंकि E कांस्टेंट है। आप अगर आप मेजर करते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट मींस आप मेजर करते हो फोटो करंट, या अगर आप फोटो करंट मेजर करते हो आप मेजर करते हो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, क्योंकि E फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सो फोटो करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per unit time is directly proportional to the intensity of radiation. Incident radiation. So ये पहला यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आया था। So that means अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी का इफेक्ट फोटो करंट पे देखेंगे, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको कर रहे होते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे रिजल्ट एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड फोटो करंट। तो इस ग्राफ से हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो उतना ही यहाँ से फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाता है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे बोलते हैं कि फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और मैं यहाँ पे एन भी यहाँ से ले सकता हूँ, आप चाहे IP लें यहाँ से आप, या एन ले आप, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लें, दोनों एक ही बात है। यानी मैं दैट इज
IP, photocurrent, is directly proportional to intensity. I means intensity. Or number of photoelectrons ejected per unit time, it is directly proportional to intensity. यहां पर एक पॉइंट आपने नोट करना है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आप कैसे वैरी करते हैं, जो मैंने अभी बोला है, इंटेंसिटी आप कैसे वैरी करते हो, आप इस सोर्स को या आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे, यानी आप यहाँ पे चेंज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द इमिटर प्लेट। जब आप डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड इमिटर प्लेट चेंज करते हो तो इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। ये आप वेव्स में पढ़ते होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ए वेव और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वो कैसे वैरी होता है, वो हमने ऑलरेडी पता होता है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between the source and metal plate. This is distance between source and plate, emitter plate. So from this you can clearly say, which implies जो IP है, IP is directly proportional to intensity और intensity inversely proportional to d square. और आप ये भी लिख सकते हो n is directly proportional to intensity or it is inversely proportional to d square. D square is that is distance between the source plate and the emitter plate. So अगर आप ये प्लॉट ड्रा करेंगे यहाँ पे, यानी अगर आप यहाँ पे प्लॉट ये यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड इमिटर प्लेट और यहाँ से फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी या फोटो करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इंटेंसिटी आप लेंगे, चाहे आप इंटेंसिटी यहाँ पर ले इस y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम या फोटो करंट लेंगे, तो उसके साथ ये वैरी कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। यानी इसका जो प्लॉट आएगा वो कुछ ऐसे होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, these will be inversely proportional to d square. So यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इंटेंसिटी फोटो करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ये। और अगर हम डिस्टेंस के साथ मेजर करें, ये यहाँ पे इसका मैंने एक रिमार्क बनाया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स प्लेट एंड इमिटर ये कैसे इंटेंसिटी पे इफेक्ट करता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सो फिर हमने यहाँ पे देखा है कि IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी आपने पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिखा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो इसका प्लॉट जो है वो ऐसे आएगा। So this was the first study, that is effect of intensity on photocurrent. So इस study में हमने क्या देखा, for a given photosensitive material at fixed frequency, photocurrent or number of photoelectrons emitted per unit time, it is directly proportional to the intensity of incident radiation. That is IP is directly proportional to intensity or N is directly proportional to intensity. So इस तरह से हो गया ये first. तो यही हमारा जो जब हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, तो ये हमें वहां पे मिलेगा फर्स्ट लॉ, ये आप अभी नोट करके रखेंगे, ये आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो नाउ अब हम जाएंगे सेकंड पे, विल गो फॉर द सेकंड स्टडी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब क्या बनेगा, it states that for a given photosensitive material at fixed frequency, the photocurrent or the number of photoelectrons emitted per unit time is directly proportional to the intensity of incident radiation. That is, IP is directly proportional to I at fixed frequency for given photosensitive material. So this was the first law of photoelectric effect.